सो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे आयत, ये दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, जरा गौर से सुने, अगर कोई, पहला नंबर सुने, अगर कोई मसीह में है, और दूसरा अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। इसी के साथ एक हवाला मैं और पढ़ना चाहूंगा। ये गलतियों का खत है, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, बाब नंबर उसका 1 है और आयत नंबर उसकी 22 है। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हमें मिलता है, और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थीं, मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ यह सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दिन की खुशखबरी देता है जिससे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती थी। जैसा कि हमने आयत में भी देखा, जो पहला हिस्सा है वो ये है इस आयत का कि जो मसीह में है, नया मखलूक कौन है? जो मसीह में है, वो नहीं जो मसीह में नहीं है। अब ये मसीह में होना क्या है? वो जो मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो मसीह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो नहीं जो मसीह में के हुक्म को भी ना माने और कहे कि मैं मसीह में हूं। अब मसीह में होना यह है कि हम उसके हुक्मों को माने, उसकी तालीम को फरामोश ना करें, बल्कि उससे अपने गले का तोक बनाए, मसीह के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हम अक्सर अपने चर्च में कहता हूं कि रूहानियत ऐसा लिबास नहीं है, रूहानियत ऐसा लिबास नहीं है जिसे चर्च में आते हुए हम दाखिल होते, हम पहन ले और बाहर जाते हम उसे फिर उतार दें। अब ये बाइबल मुकद्दस में जो कदीम, जो पुरानी कलीसिया है, जो इब्तदाई कलीसिया, वो मसीह के साथ वफादार थी, जिनका जिक्र हम गलतियों के खत में हम देखते हैं कि वो कलीसियाएं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पौलुस रसूल जो है वो इस बात की गवाही देते हैं कि वो कलीसियाएं मसीह में थी, वो मसीह में जिंदगी बसर करती थी और मसीह से बाहर नहीं। अब जरा देखें आ गया अगला हिस्सा कि ये कलीसियाएं जो थी वो मसीह में जिंदगी गुजारती थी, अलग अलग चर्चेस थे, अलग अलग इबादत खाने थे जहां पर वो इबादत करते हैं, लेकिन वो सब मसीह के साथ, खुदा के साथ क्या हैं? वफादार हैं। अगर हम मसीह में हैं तो इसका मतलब यह है, ये इस बात का सबूत है कि हम खुदा के साथ क्या हैं? वफादार हैं। बाइबल मुकद्दस भी फरमाती है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा? कौन सा ताज? जिंदगी का ताज। लेकिन अगर हम वफादार नहीं रहेंगे, अगर हम मसीह में नहीं हैं, तो वो ताज
मिलना तो बात, हम उसे शायद देख भी ना पाए। अब जरा आगे, ये पौलुस रसूल खुद अपनी एक गवाही बयान करते हैं कि जब वो मसीह में नहीं थे, पौलुस रसूल जब वो सौल थे और वो मसीह में नहीं थे, बल्कि वो मसीहत के क्या थे, खिलाफ थे, मसीहों के खिलाफ थे। वो क्या कर रहे थे, वो मसीहों पर जुल्म, तशद्दुद और इस दीन को वो रोक रहे थे, ये आगे ना फैले। लेकिन क्या हुआ, एक उन्होंने इरादा किया, वो जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि दमिश्क की राह पर आसमान से क्या हुआ, क्या चमका, क्या चमका। तो फिर वो क्या हुए, सबसे पहले क्या हुए, अंधे होने से पहले वो क्या हुए, नीचे गिर गए, उनका रास्ता रुक गया और उससे आसमान से ये आवाज आई कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, ऐ खुदावन तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जरा सुने, यहां पर जिंदगी के दो रुख, इस स्टॉप से, एक उसकी पुरानी जिंदगी और इसके बाद यहां से उसकी एक नई जिंदगी का क्या है, आगाज होता है। क्योंकि वो यीशु को जान गया है, वो यीशु को पहचान गया है कि यीशु दर हकीकत मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो इस हकीकत को पहचान गया कि जिससे वो सिर्फ एक स्टोरी मान रहा है, स्टोरी जानता है कि यह झूठ है। क्योंकि यहूदियों ने, सरदार कहनों ने तो ये अफवाह फैलाई थी कि उसके शागिर्द जो हैं वो उसको क्या हुए हैं, उसकी लाश को। लेकिन यहां पर इस झूठ, ये झूठ बेनकाब हो गया और ये पर्दा जो झूठ का उसकी आंखों पर डाला हुआ था, वो क्या हुआ, बहन ने कहा कि वो क्या हो गया, अंधा हो गया। तो जो झूठ का पर्दा था वो उसकी आंखों से क्या हुआ, उतर गया। वो पहले वही जो इस काम को, इस खुदावंद की खुशखबरी को रोक रहा है, वही इस खुशखबरी को फैलाने का सबसे बड़ा वसीला बन गया। खुदा जो है उसने उस राह पर उसको चेंज कर दिया। पहले वो मसीह में नहीं था, सब वो अपने नॉलेज, अपने इल्म पर क्या करता है, भरोसा करता है। लेकिन जब वो मसीह में आया तो क्या हुआ, जिंदगी बदल गई। फिर उसने ये कहा कि मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। अब जरा अगला हिस्सा हम देखेंगे। अगर कोई मसीह में है, ये हमने देखा। अगला हिस्सा हम शॉर्ट सा देखेंगे तो लिखा है कि वो जो मसीह में है वो क्या है, नया मखलूक। जब वो मसीह को जान गया, मसीह को पहचान गया, तो क्या हुआ, फिर वो नया मखलूक है। लेकिन अगर मसीह की पहचान, पूरी पहचान नहीं है,
तो हम कभी भी नया मखलूक, पौलुस रसूल इसीलिए कहता है क्योंकि वो मसीह को जान गया है, तो फिर वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और रोमियो के खत में वो फरमाते हैं, हमें लिखा हुआ मिलता है कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। अब जरा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या है? पुरानी चीजें, लूस रसूल की पुरानी चीजें जाती रही, लूस रसूल की पुरानी चीजें जाती रही, फिर वो नया बन गया, उसमें एक तब्दीली आ गई, उसकी जिंदगी बदल गई। और मेरे ख्याल में शायद अब में से कोई मेरे साथ इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन हकीकत यह है, और मैं अक्सर अपने चर्च में भी कहता हूं कि मसीह में आना और फिर उसके बाद बपतिस्मा लेना अपनी जिंदगी को वक्ती तौर पर बदलना नहीं है। वक्ती तौर पर नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमें पूरी जिंदगी जो है वो मसीह के साथ वफादार रहना है। हमें एक महीने के लिए वफादारी की खुदा को अब जरूरत नहीं है। खुदा को इस बात की जरूरत है कि हम सारी जिंदगी उसके साथ वफादार रहे। नया मखलूक जब बन जाता है, जो मसीह को पहचान जाता है, तो वो नया मखलूक बन जाता है। अब मसीह खुदावंद ने भी एक बात कही। उसके पास एक सरदार आए और उन्होंने कहा कि, शॉर्टली बताता हूं कि मसीह खुदावंद ने उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख। तो उसके कहने का मतलब यह है कि जब तक, मैं पुराने अहदनामे में आपको एक हिस्सा बताने लगा हूं, बहुत से लोग जो हैं वो इसके सिर्फ मोसे को देखते हैं। क्या करते हैं? उसके मोसे को देखते हैं। यह एलीशा के जमाने की बात है कि एक नामान कोढ़ी था, तो उसी के हां एक असीर हुई एक छोटी बच्ची थी कि ये देखें, खुदा कभी कभी छोटे बच्चों को भी अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए क्या कर सकता है? इस्तेमाल करता है। तो वो उस असीरी की हालत में भी उसने कहा कि काश ये उस मुल्क में होता तो वहां उसे क्या मिल जानी थी? इसका ये वाला रोग जो कोढ़ है वो क्या करना था? खत्म हो जाता। ये मैं नमान कोढ़ी की संडे स्कूल में स्टोरी सुनते हैं आप अक्सर बच्चे। ये नमान कोढ़ी की बात है। तो वो उस बादशाह ने एक खत दिया कि आप ये इस्राएल के बादशाह के पास ले जाएं। वो लेकर गया तो उस पर लिखा था कि जब ये नामा मिले तो ये समझ लेना कि ये खुद में ये खत जो है, जैसे ये बाइबल मुकद्दस है तो ये पुराना और नया अहदनामा है, तो ये नामा जो है ये हम क्या समझते हैं? किसी प्रेस की किताब है, किसी आम राइटर की है,
हम क्या समझते हैं कि ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम है। उसी तरह से उसने कहा कि जब ये नामा तुझे मिले तो समझ लेना कि ये मैंने खुद से उसने तशबीह दी। इसी तरह जब वो देखा तो इसराइल का बादशाह जो है वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि क्या मैं खुदा हूं कि जिसे चाहूं उसे क्या करूं, शिफा दूं और मुर्दों में से मारूं, काटूं और जलाऊं और क्या करूं, उसे जिंदा करूं। वो परेशान हुआ तो एलीशा नबी ने कहा कि उससे क्या कर, मेरे पास आने दे। जब वो उसके पास आया तो उसने उससे कहा कि आपने क्या करना है, जा दरियाए यर्दन में कितने गोते मार, कितने, 7 गोते मार। और वो दरिया कौन सा था? कौन सा? दरिया यर्दन। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये किस जगह पर बपतिस्मा दे रहा है? कहां पर? दरिया यर्दन में। तो मसीह खुदावन ने खुद बपतिस्मा कहां, किस दरिया से लिया? दरिया यर्दन से। ठीक है। तो जब इसने सुना तो उसने कहा कि मेरे मुल्क में इससे भी बेहतर दरिया है। क्या है? यहां से भी बेहतर दरिया है। वहां का पानी जो है वो इस दरिया से क्या है? बेहतर है। बेहतर हो सकता है लेकिन उसमें शिफा नहीं है। उसमें शिफा, वो दरिया जो है वो उस कोड़ को दूर नहीं कर सकता। अक्सर हम सुनते हैं गीत कि यीशु एक क्या है? मीठा। कौन सा है? मीठा पानी। अब जरा देखें तो उसने कहा, वो थोड़ा नाराज हुआ। उसने कहा मैंने तो सोचा था कि ये नबी आएगा, हाथ रखेगा, मेरे करीब आएगा, दुआ करेगा और मैं क्या हूंगा। आज भी अक्सर जो खुदा के घर में सिर्फ शिफा के लिए आते हैं उनकी यह ख्वाहिश होती है कि खुदा का खादम क्या करे, क्या करे, हाथ रखकर। जितनी देर हाथ रखे ना जाए उतनी देर सब्र नहीं। तो उसका भी यही ख्याल है कि मैंने ये सोचा था कि नबी क्या करेगा, मेरे इस्तकबाल के लिए आएगा क्योंकि मैंने उसके लिए बड़े तोहफे लेकर आया हूं। खुदा के लोगों को किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता। अगर दिल में लालच आ जाए तो खुदा का रूह। अब जरा मैं इस आयत को आपके सामने पढ़ने को हूं, जरा देखें कि जब किसी ने उसे समझाया, जो उसके साथ आए थे, उसने कहा कि अगर कोई नबी और काम, बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता? उसने कहा कि हां ठीक है। तो वो उसके कहने के मुताबिक जब उसने दरियाए यर्दन में 7 गोते लगाए तो जरा देखें बाइबल मुकद्दस में कि क्या हुआ। ये दूसरा सलातीन है, बाब नंबर उसका 5 और आयत नंबर उसकी 14 है। लिखा है, तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानंद क्या हुआ, उस शिफा मिली। लेकिन इसमें एक चीज है, उसके साथ उसका दिल भी तब्दील हो गया। वो पहले जैसा नामान नहीं रहा, जिसका जिस्म कोड़ से भरा हुआ है।
वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उसका जिस्म बदल गया, तब्दील हो गया। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि छोटे बच्चे, एडे एडे बच्चे नहीं जेड़े गाला में काट के, वो नहीं, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा छोटा बच्चा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसकी मां ने उसका क्या हो गया, जिस्म हो गया। अब जरा देखें कि छोटा बच्चा, मसीह खुदावन ने शिगिर्दों में से बहस चली तो शिगिर्दों ने कहा कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। मसीह खुदावन ने एक छोटे बच्चे को लिया, उसने कहा कि ये छोटा बच्चा जो है ये आपसे क्या है। अगर हम छोटे बच्चे की मानन नहीं होंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल है। छोटा बच्चा, मासूम, छोटा बच्चा मासूम, बिल्कुल, जो गुनाह को बिल्कुल नहीं जानता, जिसे गुनाह की बिल्कुल पहचान नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो धोखा नहीं करता, जो फरेब नहीं देता, जो किसी से नफरत नहीं करता, उसका राब्ता तो किसके साथ है? खुदा उसे क्या करता है? संभालता है, पालता है, उसके लिए वसाइल पैदा करता है, उसकी परवरिश के लिए उसके मां बाप को जो चीजें उस बच्चे के लिए जरूरी है वो अब उसके मां बाप को वो मुहैया करता है, मां बाप की वो ड्यूटी लगा देता है। छोटे बच्चे की तरह बनना। मसीह खुदावंद के पास बहुत से लोग जो हैं वो छोटे बच्चों को लाए, शागिर्द मना करने लगे तो खुदावंद ने कहा कि इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मसीह में होना आम बात नहीं है। मसीह में होना, अब जरा देखें, आप में से कोई बता सकता है कि मक्काशफा की किताब में कितनी कलीसियाओं का जिक्र है? कितनी कलीसियाओं का? मैं भाइयों की आवाज सुनूंगा। भाई कितनी कलीसियाएं हैं? 7। लेकिन उन 7 कलीसियाओं में से खुदा के साथ वफादार कलीसियाएं कितनी हैं? बताएं जरा, कितनी कलीसियाएं हैं जिनकी मसीह खुदावन ने क्या की है? तारीफ की है। कितनी? 7 कलीसियाओं का जिक्र जरूर है, लेकिन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 कलीसियाओं की तारीफ है। 5 के मसीह खुदावन ने उनके नक्श निकाले हैं, तो उनमें ये क्या है? नक्श है। उनसे यह कहा गया है कि आप अपने नक्श जो हैं उनको क्या करें? दुरुस्त करें। किसी से कहा तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, यानी कि वो अब जैसे स्टार्ट में वो कलीसिया मसीह में थी, अब वो मसीह में वैसी उसकी पोजीशन जो है वो नहीं है। किसी से उसने कहा कि तू पहले तुझ में इतनी पावर थी, किसी से उसने कहा कि अब तू तेरे पास वो बेनाई नहीं है, किसी से उसने, मतलब कि 5 कलीसियाओं में से मसीह खुदावन ने उनके क्या कर दिए? नक्श निकाल कर बता दिए कि वो 5 कलीसियाएं पहले जैसी मसीह के साथ वफादार नहीं थी। मसीह खुदावन ये चाहते हैं कि हम उसके साथ क्या रहें? वफादार रहें। आइए जरा एक बार फिर उसी आयत की तरफ लौटेंगे।
लिखा है अगर कोई मसीह में है, मसीह में होना, जो कलीसिया, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, जो मसीह में आ जाते हैं, उनमें जिस्म के काम, जैसे गलतिया की कलीसिया में को खत लिखा गया, उसमें ये चीजें नहीं थी, बल्कि जो मसीह में हैं उनमें क्या थी? रूह के फल। उनमें क्या थे? रूह के फल। अगर हम ये समझते हैं कि हम मसीह में हैं और साथ दुनियादारी को लेकर चलें, हम नाकाम हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे, हम रास्ता भूले हुए हैं। हमें चाहिए कि हम मसीह में जिंदगी गुजारें वफादार तरीके के साथ। अब जरा, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हिजकिय्याह की किताब में हमें लिखा हुआ मिलता है कि वो मैं क्या करूंगा, खुदावन ने ये वादा फरमाया है कि मैं क्या करूंगा, तुम उसके अंदर से संगीन दिन, जो पहले बर्राई वाला दिल है, जिसमें हसद, गुस्सा, तफरके बीतते हैं, जुदाइयां, नफरतें भरी हुई हैं, उससे मैं निकालूंगा और उसकी जगह नया दिल डालूंगा। उसके नफरत की बजाय मोहब्बत डालूंगा और इसके जिसके नफरतें हैं उनको दूर करूंगा। नया दिल और नई रूह डालूंगा। पुरानी रूह, वो जो खुदा से दूर जिंदगी है, उसे दूर करूंगा। नया दिल, नई रूह। कितने जो चाहते हैं कि वो नए दिल, नई रूह के साथ जिंदगी गुजारें? मैं ईमान रखता हूं कि आप पहले भी नए दिल, नए जोश, नए वल्वे के साथ खुदा के साथ काम कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें कि नया दिल, नई रूह। अगर पहला दिल जो है वो खुदा के साथ वफादार नहीं है, पहला दिल जो है वो सख्त है, संगीन है, खुदा के कलाम से दूर है, खुदा से दूर है। अगर ऐसा दिल जो हमें खुदा से दूर ले जाता है, यकीन जाने हमें ऐसे दिल की जरूरत है भी नहीं, और ऐसे दिल की कभी मांग करें भी ना। दिल वो होना चाहिए जो खुदा के करीब लेकर आए, खुदा की कुर्बत में लेकर आए, खुदा के साथ हम वफादार रहें। नया दिल, नई रूह डालूंगा। अब जरा इसी में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें, अगर दिल पुराना होगा तो चीजें भी पुरानी होंगी। दिल पुराना है तो चीजें भी उसमें क्या है? जंग लगियां चीजा, ਜਿਹੜੀਆਂ ना सिर्फ साढ़े दिल नूं भी खोखला, बेकार, जिंदगी बेकार, बल्कि अब क्या होगा? अगर नया दिल है तो जिंदगी भी नई होगी। उसमें चीजें जो है वो भी नई। अक्सर ऐसा होता है, जो नए आने वाले लोग हैं, जो मसीह के पास आते हैं, अगर हम पुरानी चीजों को भी उसी दिल में रखें और फिर जो नई चीजें हैं उनको भी वहां डालने की कोशिश करें, तो क्या होगा? क्या होगा? पहले पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा, फिर नई चीजों को उसमें क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम पुरानी चीजें, पुरानी इंसानियत, उसको भी साथ लेकर चलें तो यह जरा क्या है। इसलिए तो कुछ लोग जो हैं वो दोनों चीजों को मिक्स करके वो जब चलते हैं, 1 महीने बाद, साल बाद वो क्या हो जाते हैं, फिर कहते वो मैं पहले बड़ी दुआ करता सी ते हुण मेरा दुआ च दिल नहीं लग रहा। पहले जब ताजा है, जब रूह का मस्सा ताजा है, जब नए नए आए हैं, हमें इबादत अच्छी लगती है, हमें गीत गाना अच्छा लगता है, हमें प्रस्तुत करना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं, फिर हम कहते हैं हुन इबादत च मजा, इबादत पहले भी ठीक सी ते हुन भी ठीक है, लेकिन जिंदगी में जो चीजें हैं, हमने गलत चीजों को अगर एंटर किया है, वो चीजें हमें पहले जैसा मजा नहीं देती। अब चाहिए क्या? अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर हम मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं। अगर हम मसीह में नहीं हैं, हमारी जिंदगी मसीह के मुताबिक नहीं है, मसीह के हुक्मों के मुताबिक नहीं है, तो फिर बात यह है कि हम नया मखलूक भी नहीं है। अभी तक वो पुराना इंसान अगर हम में जिंदा है तो फिर हम नया मखलूक नहीं है। अगर हम मसीह में हैं, मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, तो हम क्या हैं? नए मखलूक। फिर आपको जब आप नया मखलूक बनते हैं, आप दुआ करते हैं, आपको दुआ का जायका आता है। आप घंटों दुआ में गुजार दें, आपको लगेगा 5 मिनट गुजरे हैं खुदा की हजूरी में। कितने मिनट? 5 मिनट। आपको यह नहीं लगेगा, आप ये नहीं कहेंगे कि भाइयों की दुआ बड़ी लंबी है, भाई मिशन वाले बड़ी है, वो 2-3 घंटे एवं ला देंगे ने। फिर आप ये कहेंगे, अगर आप मसीह में जिंदगी गुजारेंगे, अगर आप मसीह में जिंदगी, मसीह के साथ वफादार हैं, आपको इबादत का हर एक चीज का जायका आएगा। आपका इबादत से उठने को दिल नहीं करेगा। आप घर में दुआ के लिए बैठेंगे, आप क्या कहेंगे? आप दुआ में बैठे हैं, थोड़ा सा काम किया है, आपका फिर दिल करेगा कि आप क्या करें? दुआ में ठहरे। आपका मन नहीं करेगा कि आप खुदा की हजूरी से क्या चाहें? दूर जाएं। और यकीन जाने आप कभी नाकाम नहीं होंगे कि खुदा जो है वो अपने लोगों को क्या देता है? एक वादा हमारे लिए बहुत बड़ा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे क्या हूं? खुशी हो, गम हो, तकलीफें हो, जितनी भी, मसीह क्या है हमारे। पौलुस रसूल ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी मसीहत में आने से पहले, लेकिन मसीहत में आने के बाद हम देखते हैं उसने एक ऐसा वक्त भी देखा, उसने कहा कि भूख, तंगी, काल, वबा, ये हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मुश्किलात जो हैं ये हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्या कहें? एक बात को आप, ये बहुत अच्छी आयत है और जो पास्टर साहब ने इस चर्च के लिए मखसूस की है कि अगर कोई मसीह में है
अगर कोई, इसका मतलब है कि हर कोई मसीह के साथ अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ उससे मोहब्बत रखने वाला नहीं है। और अपने पूरे दिल, एक शख्स मसीह खुदावंद के पास आया, बहुत मालदार। हम समझते हैं कि रुपया, पैसा, धन दौलत यह बड़ी बरकत है। तो एक बड़ा मालदार शख्स आया, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। कौन सी जिंदगी का? हमेशा। अब रुपया, पैसा, धन दौलत की उसे कमी नहीं है, किसी चीज की उसे मतलब कमी नहीं है। कमी है तो हमेशा की जिंदगी की उसे क्या है? फिक्र है। क्योंकि यह धन दौलत, रुपया, पैसा उसे हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता है। हमेशा की जिंदगी कौन दे सकता है? कौन? जिसने ये कहा, क्या? जिसने ये कहा, देख मैं मर गया था और अब मैं अब्दुल अब्बास जिंदा हूं। अगर वो अब्दुल अब्बास जिंदा है, उसके लोग भी हमेशा उसके साथ जिंदा होंगे। लेकिन अब जरा देखें, जो मसीह में है वो हमेशा की जिंदगी के क्या होंगे? वारिस होंगे। उनसे साफ कहा जाएगा, आओ मेरे बाप के प्यारो। इसमें क्या हो? इसमें क्या हो? यह ज़ियाफत आप ही के लिए क्या की गई है? तैयार की गई है। लेकिन वहां पर दाखिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी किस में हो? मसीह में। किस में हो? मसीह में। और फिर उसके बाद हम क्या बनेंगे? अगर हम मसीह में हैं तो हम क्या हैं? नया मखलूक। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम नया मखलूक। अगर हम मसीह में नहीं हैं, मसीह में नहीं हैं, तो पुरानी चीजें भी क्या हैं? वो हमारी जिंदगी में नहीं है। सो हमें चाहिए कि हम क्या करें? मसीह में रहते हुए हम इस जिंदगी को क्या करें? गुजारें। और नया मखलूक बनकर, क्या बनकर? नया मखलूक बनकर। और फिर पुरानी चीजें, अब हम नया मखलूक बनेंगे, पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से क्या होंगी? जाती रहेंगी। और फिर हम क्या बनेंगे? नया। कैसे? बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि गुनाह से क्या है? ना वाकिफ, और खुदा के हजूर में पकीज़गी में वो क्या करता है? जिंदगी गुजारता है। सो खुदा के इस पाक कलाम के पढ़ो। बड़ी बड़ी जग भोलिया मैनू यसू जे लभया नी कोई, यसू जे लभया नी कोई। अजीजों, आइए अपने हाथों को बुलंद करें। आपसे गुजारिश, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। आप दुआ करना शुरू करें। आपकी बारी है, आप दुआ करते जाएं। खुदा के हुजूर में दुआ मांगिएगा। लभया मी लभदानी ऐसा हो छुपाने, अपनिया भेडां दे लई होया कुर्बाने। लभया मी लभदानी ऐसा हो छुपाने, अपनिया भेडां दे लई होया कुर्बाने। ते रब ने भी ये हो बोलिया, मैनू यसू जे लभया नी कोई, यसू जे लभया नी कोई। जदों दा ओदे लड़ लग्या, मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई।
मैं बड़ी वरी जग भोलिया मैनू यसू जिया लभ्या ने कोई यसू जिया लभ्या ने कोई आए हाथों को बुलंद करें। अब आपकी बारी नहीं है। खामोशी के साथ मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्तफिक होंगे। बहनों हाथों को उठाइएगा, भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। अब आप खुदा के खादम के साथ मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे। आए हम दुआ मांग। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए खुदा तेरी बारगाह में झुकते, तुझे सजदाए सर मौजूद होते। और आज की सुबह रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता हूं कि रब्बुल फाज खुदा इनकी मांगी हुई दुआएं तेरे हुजूर आलमे वाला पर सुनी जाए। और आज तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोला लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत और तेरे फजल को चाहता हूं। इन खानदानों में